प्यारी इस्लामी बहनों, आप सबका वेलकम इस्तकबाल है इस्लामी तरीक़े से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। आइएगा इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको फातिहा ख़्वानी कुरान पाक किस तरह बख्शना चाहिए, कुरान ख़त्म जब हो जाए तो उसे कैसे इसाले सवाब करें किसी मरने वाले पर या किसी बुजुर्गान दीन के लिए, तो हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो आप वीडियो लाजमी पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको फातिहा पढ़नी नहीं आती है या घर में न्याज़ व नज़र नहीं करनी आती है तो आप इस वीडियो को पूरा लाजमी ज़रूर देखें। औरतों के लिए फातिहा पढ़ने का तरीका और वो कैसे पढ़ सकती हैं, इस वीडियो में इंशाल्लाह हम बयान करेंगे, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, फातिहा व इसाले सवाब जिस तरह मर्दों के लिए जायज़ है, इसी तरह बिला शक औरतों के लिए भी जायज़ है। लेकिन बाज़ औरतें बिला वजह परेशान होती हैं और फातिहा के लिए बच्चों को इधर उधर ढूंढती हैं, हालांकि वो खुद भी फातिहा पढ़ सकती हैं। कम अज़ कम अल्हम्दु शरीफ और कुल हुवल्लाहु शरीफ अक्सर औरतों को याद होता है। इसको पढ़ कर के खुदा ताला से दुआ करें कि अल्लाह इसका सवाब जो खाना या शेरनी है, इस खिलाने और बांटने का सवाब फला फला शख्स को या फला फला बुजुर्गान दीन को जिसको सवाब पहुंचाना चाहती हो, उसका नाम लेकर के कहीं इसके रूह को अता फरमा दे। और फातिहा हो गई और बिल्कुल दुरुस्त और सही हो गई। बाज मेरी बहनें फातिहा करने के लिए तमाम मौलवियों के पास जाती हैं। अब आइएगा, बाद कुरान औरतें कुरान पढ़ने के बाद जुमा हफ्ता भर तक के लिए ढूंढती हैं कि किस तरह हम कुरान पाक या किसी आयत या किसी सूरत को पढ़ना तो किस तरह बख्शें, मौलवियों को बुलाना चाहती हैं। इससे पहले तो आप सुन लीजिए कुरान पाक किस वक्त बख्शना चाहिए और कितनी नेकियां किस टाइम में मिलती हैं। पहले सुन लीजिएगा मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, फातिहा का सही तरीका कुरान मुकद्दस का जुमा के रोज ज्यादा नेकियां बढ़ जाती हैं। तो जुमा की सुबह में फजर की नमाज के बाद अगर आप कुरान पाक को बख्शें, कुरान शरीफ को खत्म कराएं खुद ही पढ़ने के बाद पूरा, या एक आयत हो या एक सूरत हो, तो शाम तक आपको इसका इसाले सवाब मिलेगा। कुरान खाने या कुरान पाक पढ़ने के बाद जो सवाब करेंगे इंशाल्लाह सुबह से शाम तक आपके नाम अमल में नेकियां लिखी जाएंगी। बाज औरतें लड़कियां कुछ जाहिल मर्दों को मुल्लाओं से ज्यादा पढ़ी लिखी होकर के नेक पारसा होती हुए भी अगर इन जाहिलों के बजाय खुद ही कुरान पढ़कर इसाला सवाब करें तो बेहतर है। किसी मौलवी किसी हाफिज के बुलाने से बगैर बेहतर है कि खुद आप फातिहा करें। कुरान खानी जब करें या कोई सूरह यासीन सूरह फतह पढ़ कर के खुद भी आप फातिहा दिलाएं, खुद कर सकती हैं। और वो तरीका क्या है, कुछ औरतें किसी बुजुर्ग की फातिहा दिलाती हैं कि खाना वगैरह कोने में रख करके थोड़ी देर उठा लेती हैं और कहती हैं कि उन्होंने अपनी फातिहा खुद ही पढ़ ली। इन सब तो तोहमत और ख्वाहा बदख्वाही है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि तुमने खाना रख दिया, जैसे कि देवताओं मंदिर में रखती हैं औरतें, बुत के आगे प्रसाद रख देती हैं कि हमारे हनुमान जी ने या हमारे शिव शंकर ने खाना खा लिया और उनके और पास घुमा करके उठा लेती हैं। ये गलत है। आप खुद कुरान पाक की जो सूरत याद हो, जो आयत याद हो, उसे पढ़ करके दब और ये दुआ करें कि अल्लाह मैंने जो पढ़ा है ये कुरान की आयतें या कुल हुवल्लाहु शरीफ या दुरूद शरीफ, इसका सवाब मेरे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मैंने पढ़ा और इसमें जो पढ़ने में गलतियां हुई हो, लफ्जी या वैसे मेरे पढ़ने सुनने में भूल ज़ेर ज़बर में हो गई हो, तो उसे माफ करके अपनी बारगाह में कबूल कर। और जिसके लिए आप ये फातिहा ख़्वानी ये नजर पेश कर रही हैं, उनका नाम लेकर तमाम बुजुर्गान दीन तमाम औलिया अंबिया को उसका सवाब देंगे। एक आयत पढ़ने में कितने हर्फ होंगे और एक हर्फ में एक अलिफ पे अल्लाह ताला ने 11 मुबक्कलात रखे हैं और उनके एक अलिफ पढ़ने में एक अलिफ में सिर्फ 3 लफ्ज अलिफ फा और हमजा जबर, ये 3 जुमले हैं अलिफ में। तो इन 3 जुमलों में अल्लाह ने 10 नेकियां दी हैं। तो अब लगाइएगा कि एक आयत पढ़ने में कितना सवाब मिलेगा। तो हम तमाम बुजुर्गान दीन
तमाम औलिया अंबिया को इसका सवाब दें और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को उनके सदके उनके वसीले से फलाह की रूह को पहुंचे। तो ये तरीका फतह का हो गया। भाइएगा कुरान पाक किस तरह बख्शना चाहिए। आप जुमा के दिन सुबह फजर की नमाज के बाद या पीर के दिन करें तो वैसे तो सब दिन अल्लाह की है, लेकिन ज्यादातर जो जुमा के दिन नाम अमाल खुलते हैं और लिखी जाती है नेकियां उसमें बड़ा चढ़ा करके अल्लाह के फरिश्ते लिखते हैं पीर के दिन और जुमा के दिन। तो आप जुमा की फजर की नमाज ज्यादा अच्छा तरीका है कि आप जुमा की नमाज के बाद फजर की नमाज के बाद आपने जो कुरान पाक पढ़ा ये जो सूरतें पढ़ी हैं उसमें अलहम्दु शरीफ 3 बार कुल शरीफ और नियत सच्ची पक्की करके किसी मौलवी के बगैर बुलाए खुद आप कुरान पाक को बख्श सकती हैं। दुरूद शरीफ लगा लें आगे पीछे और फलाह की रूह को मैं इस कुरान मजीद या फुरकान हमीद का सबाब मैं अपने अब्बा जान को या अपनी बहनों भाइयों को ये जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं तुम्हारे प्यारे या जो भी आपके महल्ले वाले जिसे आप चाहते हो कि मैं फलाह की रूह को जो दुनिया से रुखसत हो गया है जो यहाँ से अपनी जानिब पहुंच गया है उसकी रूह को भेजती हूँ तो अल्लाह ताला उसे कबूल करेगा और उसका इसका सवाब देगा। उसका नाम लेना और सबसे पहली बात तो है कि दिल का इरादा अल्लाह जानता है, जबान से कह लेना बेहतर है। तो ये कुरान खत्म का और जो सूरतें जो यासीन शरीफ आपने पढ़ी इसका सवाब डायरेक्टली उसी मुसलमान को उसी मोमिन को मरघूम को पहुंचेगा जिस मरघूम के नाम से आपने पढ़ा है और आपने बख्शा है और उसे अल्लाह से दुआ की कि इसका सवाब फलाह को भेजे। खाना हो शीरनी हो तो रख लें, ना भी हो तो भी हो जाएंगी। तो आप शीरनी या खाना बच्चों को बांट दें और अगर नहीं है तो आप खुद ऐसे ही पढ़ करके उन्हें इसाले सवाब कर सकती हैं। किसी ढूंढने की जरूरत नहीं है मेरी इस्लामी बहनों। ये तरीका सबसे अच्छा और सबसे बेहतर है कि आप किसी को ढूंढें। आपको इतना तो याद हो गई। वैसे तो फतह का तरीका और भी कितना ही कुरान पढ़ लें आप कितनी दुरूद शरीफ पढ़ लें लेकिन कम से कम 1 बार अलहम्दु शरीफ 3 बार कुल हुवल्लाहु पढ़ करके आप ये फातहा कर ले तो इंशाल्लाह ये फातहा सही और दुरुस्त है। अल्लाह जो मुझसे पढ़ने में सुनने में गलती हुई अल्लाह आपको और मुझे माफ फरमाए और मुझे मेरी बहनों दुआओं में याद रखें और इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि मेरी और बहनें भी सीख सकें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।